नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 8, डेट 12 अगस्त 2021, क्लास 8 के लिए है। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। टीचर्स नेम, यहाँ पे आप अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रानीज ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट. He was also suffering from stomach ache and vomiting. Her mother took him to doctor. Doctor said that an antibiotic tablet or an injection needs to be given. यानी कि रानी का जो भाई है उसको कल रात बहुत तेज़ बुखार था, साथ ही साथ पेट दर्द भी थी और उल्टी भी हो रही थी। तो जो उसकी मम्मी है वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि इसको एंटीबायोटिक गोली, टैबलेट या फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ज़रूरत है, यानी इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस. These antibiotic either kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Streptomycin, उसके बाद है आपका टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं ये टैबलेट्स के एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप पहले हम पढ़ लेते हैं। जो एंटीबायोटिक होता है वो जो है वो क्या होता है, वो एक सूक्ष्म जीव से बनी हुई दवाई होती है, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया यानी बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया। और ये बीमारी जो है ये जो बीमारी है वो जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, स्टॉप कर देती है, या फिर उसको जो उसकी जो ग्रोथ, जो उसकी बढ़ने की जो चांसेस होते हैं, वृद्धि होती है, उसको रोक देती है। उदाहरण के लिए क्या क्या हो गया उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी हम जो है एंटीबायोटिक्स की मदद से हम पशु और जो ठीक है, तो ये जो है माइक्रो एंटीबायोटिक्स की मदद से जो है हम जो पक्षियों में या फिर पौधों में जो बैक्टीरिया जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जो डिसीज़ेज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए। ये है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी जो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न, यानी आपने पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में और कोरोना वैक्सीन जो है ये कोविड-19 का वैक्सीन, उसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, और वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और inactive microorganisms or other products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body, यानी कि जो ये जो वैक्सीन है इसका प्रोसेस है, इसके द्वारा जो है जो रोग फैलने वाले जो होते हैं रोग, उसमें जो है ये जो रोग होता है वो एकदम कमज़ोर हो जाता है, मृत हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और जिससे जो है हमारे अंदर कोई भी जीवाणुओं से, कोई किसी भी डिसीज़ से लड़ने की जो है ताकत आ जाती है वैक्सीन लगाने से। जैसे पल्स पोलियो का वैक्सीन हो गया हमारा। हाँ, तो ये सारी जो वैक्सीन है ये जो हम बचपन में लगाते हैं, तो ये जो वैक्सीन है आगे जाके ताकि हमें कोई बीमारी आए तो उसको जो है ये उससे लड़ने के लिए जो है हमें ये मदद करता है वैक्सीनेशन। ठीक है, this helps the body to prepare in defense antibiotics to be able to fight against the disease in future. This
मेक्स इन इम्यून अगेंस्ट द डिसीज़। यानी जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो है ये आगे जाके अगर कोई बीमारी आएगी तो उसको जो है उसको ये जो है उसके लिए हमें फ़ाइट करने के लिए प्रिपेयर रखती है, ताकि हम आगे जाके कोई भी फ्यूचर में हमें बीमारी हो तो ये जो है हम जो है उस बीमारी से लड़ सके, इसलिए हमें जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेट एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज़। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है सुई इसलिए लगाई जाती है जब हम छोटे होते हैं, तो हमको बचपन में टीके क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आगे जाके कोई बीमारी आए तो उससे जो है हम लड़ सकें। ठीक है, उसके बाद आपका एक और पॉइंट है, ज़रूरी पॉइंट, इसको भी आप नोट कर लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक। एडवर्ड जैनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जो एडवर्ड जैनर हैं उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। किसने? एडवर्ड जैनर ने। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, चेक योर सेल्फ। क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, व्हाट इज वैक्सीनेशन, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ये जो है आपकी वर्कशीट में भी दे रखा है इसका आंसर। वो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी एंटीबायोटिक को पहली बार किसने डिस्कवर किया था? ये तो मैंने आपको पॉइंट करवाया था ना, नोट करवाया था ना ये पॉइंट। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इसका आंसर लिख लेंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। जो एंटीबायोटिक है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन एक्सेट्रा। तो ये जो है आपकी हमने वर्कशीट में पढ़ा था, तो वही पॉइंट यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। पहले तो आपसे पूछा है वैक्सीनेशन क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछा है, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू। यानी पहले तो आपको बताने की वैक्सीनेशन क्या होता है, और उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आपको बचपन में कौन कौन से वैक्सीन्स लगे हैं, और उसके नेम भी आपको लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिसीज कॉजिंग microorganisms are injected or introduced in our body। ठीक है, यानी कि ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब है आपका, अब आपसे पूछा था कि आपको बचपन में कौन कौन से जो है टीके लगे हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पोलियो, DPT, BCG एक्सेट्रा, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। जो मैंने आपको अभी आंसर्स करवाएं वो जो है आपकी वर्कशीट में ही है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद आंसर नंबर 2 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी उसमें आपको लिखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आंसर नंबर 2। उसके बाद आंसर नंबर 3 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, आंसर नंबर 3। और आंसर नंबर, एक सेकेंड, आंसर नंबर 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आंसर नंबर 4 देखिए, आंसर नंबर 4 भी है इसमें ही, आपकी वर्कशीट में सारा दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 4। और जो मैंने करवाया था आपके कौन कौन से बचपन में वैक्सीन लगे हैं, तो वो आप उसका अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ था वैसे ही आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वर्कशीट में कोई आपको कुछ डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो सारी वर्कशीट जो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए, और लाइक कर दीजिए अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।